हम बात कर रहे हैं कैराडोमोम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इलायची के बारे में। गाइस, सदियों से इलायची भारत में इंडियन मसालों में यूज की जाती है। आपने देखा होगा, हम हर समय चाहे चाय हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे बड़े बड़े हमारे जो त्योहार हो, इलायची हम हर चीज में डालते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी एक सवाल उठा कि क्या ये जो इलायची है ये सिर्फ एक फ्लेवर के रूप में यूज की जाती है या फिर इसका कोई और भी बेनिफिट है? मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न उठता था। लेकिन गाइज, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इलायची जो आपको हर जगह मिल जाती है, आपकी रसोई में, घर में, जिसको आप चाय में पीट के डालते हो, जिसको आप सब्जी में डालते हो, कड़ी में डालते हो, और भी कई सारे व्यंजनों में इलायची आपको देखने को मिलती है। मिठाई में आप देखोगे इलायची देखने को मिलेगी, गाजर का हलवा बनाओगे इलायची देखने को मिलेगी। तो इस इलायची में ऐसा क्या है? क्या सिर्फ एक फ्लेवर के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं या इसके और भी हेल्थ बेनिफिट है? तो गाइज, मैं आपको जानकारी दे दूं, इस इलायची जिसको हम कैरडमम के नाम से भी जानते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इलायची को आप ऐसे ही नजरअंदाज मत कीजिएगा, ये आपकी कई सारी डिजीज में भी हेल्प करती है, कई सारी बीमारियों को होने से रोकती है, आपके शरीर में कई सारे अच्छे काम करती है। वो सारा आज विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि घर में पड़ी वो जो इलायची है, अब आप भी उसका यूज करना शुरू कर दें, और जो मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको बेनिफिट बताए जाएंगे, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जरूर। तो गाइज, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइस, फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे इलायची के फायदों के बारे में, किस तरीके से इलायची हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। जी हाँ, अब आपका दिमाग सोच रहा होगा कि इलायची ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है। तो सारे फैक्ट बताऊंगा रिसर्च बेस्ड में। गाइस, एक्चुअल में क्या होता है, इलायची जो है वो डायूरेटिक इफेक्ट करती है। जी हाँ, इलायची एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो इसमें भरपूर पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें कुछ डायूरेटिक इफेक्ट भी होते हैं। गाइज, एक रिसर्च हुई जिसमें 20 लोगों को रखा गया जो कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में थे। उनको 3 ग्राम इलायची का पाउडर प्रतिदिन दिया गया, और जब 20 दिन बाद देखा गया तो उन लोगों में धीरे धीरे जो बीपी की रिस्क थी, हाइपरटेंशन की रिस्क थी, वो कम हो रही थी। जब रिसर्च में ये सामने आया कि इलायची में एक डायूरेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी का, ये उसको यूरिन के थ्रू बाहर करवा रही थी। सबसे पहला फायदा तो ये हुआ जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ, और दूसरा कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी, और आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट हमेशा ब्लड प्रेशर के साथ लिंक्ड होता है। मतलब अगर आपकी एंटीऑक्सीडेंट लेवल ठीक रहेगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहेगा। तो गाइज, इस तरीके से आपके घर की इलायची आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। गाइज, उसके बाद दूसरा बेनिफिट है प्रिवेंट फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेज। जी हाँ, ऐसी कई क्रोनिक डिजीजेज होती है जो जैसे किडनी की हो गई, लीवर की हो गई, बाउल्स में हो गई। इन सारी डिजीज से बचाव के लिए भी आपको इलायची का जो पाउडर है, इलायची है, वो फायदा करती है। अब किस तरीके से फायदा करती है? तो गाइज, इलायची के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जी हाँ, ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से आपको जो क्रोनिक डिजीजेज होती है उसकी रिस्क भी कम हो जाती है। एक रिसर्च में जब चूहों पर ये रिसर्च की गई तो देखा गया कि उनकी जो सेल्स थी, जो डैमेज वाली सेल्स थी, वो धीरे धीरे जो उनका जो रिपेयरिंग थी वो नॉर्मल चूहों की तुलना में ज्यादा देखी गई। और अगर आपकी जो सेल्स रिपेयरिंग कैपेसिटी ठीक रहेगी तो एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स की वजह से कुछ क्रोनिक डिजीजेस आपको नहीं होगी। तो गाइज, दूसरा ये बेनिफिट बड़ा ही काम का है। उसके बाद गाइज, नंबर 3 बेनिफिट है डिक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। जी हाँ, पेट में छाले भी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो खान पान की वजह से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इलायची खाते हैं, चाहे आप इलायची मुंह में लेके 1-2 इलायची आप रख सकते हैं,
अगर उस इलायची का आप यूज करेंगे तो उस इलायची के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि आपके गैस्ट्रिक अल्सर की जो रिस्क है वो कम करेगी। क्यों? क्योंकि ये एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया होता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है। इसलिए आपको गैस्ट्रिक अल्सर की रिस्क भी नहीं होगी और गैस्ट्रिक अल्सर भी आपका 50% केसेज में ठीक हो सकता है अगर आप इलायची यूज करते हैं। तो गाइज, इलायची खाओगे तो पेट में छाले भी नहीं होंगे, ये भी बात यहाँ से समझ में आती है। उसके बाद गाइज नंबर 4 बेनिफिट की बात करें तो ट्रीट बैड ब्रीथ एंड प्रिवेंट कैविटीज। जी हाँ, आपको ये तो पता होगा कि हम जब इलायची खाते हैं तो मुंह की जो बदबू है हमारी वो चली जाती है, फ्रेश जो एयर है वो आती है। क्यों? क्योंकि मुंह में जितने भी कॉमन बैक्टीरिया जो बैड ओडर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलायची उनको किल करती है। साथ ही साथ वो बैक्टीरिया जो आपको कैविटीज कर सकते हैं, जो आपके दांत आपके जो खराब कर सकते हैं, इलायची आपको उनसे भी बचाएगी। मतलब कि अगर आप इलायची का यूज करेंगे तो न तो आपके मुंह से बदबू आएगी और न ही आपके दांत कभी खराब होंगे। तो गाइस, आपके दांत को प्रिवेंट करने के लिए और बैड ओडर से मुक्ति पाने के लिए भी आप इलायची का यूज शुरू कीजिए। गाइस, 5वां जो इलायची का फायदा वो है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। जी हाँ, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वो होती है जो बॉडी के अंदर जो कॉमन बैक्टीरिया है उनको किल करने की क्षमता होती है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, कैम्फाइलोबैक्टर, सूडोमोनास ऐसे जो खतरनाक हमारे बैक्टीरिया हैं इनको प्रिवेंट करती है। जी हाँ, कैराडोमोम का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक रिसर्च में ये देखा गया कि वो इन सारे जो बैक्टीरिया हैं इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है। तो माना इससे ये समझ में आता है कि अगर आप इलायची का यूज करते हैं तो ये एज ए एंटी बैक्टीरियल के रूप में आपको काम करेगी और जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस है उनसे भी बचाव करेगी। तो मतलब आप एज ए एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में भी इलायची का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, इलायची का जो बेनिफिट नंबर 6 आपको बताऊं तो इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। जी हाँ, इलायची के यूज करने से आपकी बॉडी का जो सैचुरेशन लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी इंप्रूव रहता है। कैसे? इलायची आपके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि आपका जो लंग्स है वो एयर को इजीली एक्सपेंड आउट कर सकता है। इसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेट लेवल है वो बढ़ सकता है और कहीं केसेज में अस्थमा जैसे पेशेंटों में भी इलायची के एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है, उनकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए। तो गाइज, अब बताइए आप एक इलायची का अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लंग्स के लिए भी कितना बेहतर होती है, आपके ऑक्सीजन लेवल के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ गाइज, इलायची के कुछ अदर बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें सबसे मेन है इलायची आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है। जी हाँ, इलायची क्या करेगी, आपके जो लीवर एंजाइम्स जो एलिवेटेड है उनको कंट्रोल करेगी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो लेवल्स है उनको मैनेज करेगी। तो लीवर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए भी इलायची का जो एक्सट्रैक्ट है वो जरूरी है। ऐसा जब चूहों पे ये रिसर्च की गई तो चूहों के लीवर में भी ये चीज देखी गई कि इलायची के एक्सट्रैक्ट से चूहे के लीवर में जो सूजन है वो कम पाई गई है। साथ ही साथ जो उनके बढ़े हुए लीवर एंजाइम्स थे वो भी कंट्रोल हो गई। हालांकि ह्यूमन में भी ये रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप एज ए लीवर प्रोटेक्टिव इलायची का यूज कर सकते हैं। अब गाइज, उसके अलावा इलायची एंजाइटी में भी ली जाती है। जी हाँ गाइज, मैंने आपको बोला इलायची में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और जो एंजाइटी है वो एक मूड स्विंग डिसऑर्डर है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली अगर कोई चीज आप लेते हो तो आपका जो मूड स्विंग है वो कंट्रोल रहता है, और अगर मूड स्विंग कंट्रोल रहेगा तो आपका एंजाइटी डिप्रेशन लेवल भी कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए इलायची कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी रोल निभाती है। अब गाइज, यहाँ पर यह समझना होगा कि इलायची के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक इंडियन स्पीसीज है, एक मसाला है और नॉर्मली ये सारे जो चीजें हैं ये आपको बेनिफिट इसमें मिलते हैं। मोस्टली प्रिवेंटिव रूप से ये काम करती है, यानी कि आपको बीमारियों से बचाने का ये काम करती है। कई सारी चीजें तो हो सकती है इस वीडियो में रह भी गई हो जो इलायची का काम करती हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें एक वीडियो में कवर की जाए।
लेकिन मैं आपको इतना सा क्लियर कर दूं कि अगर आप इलायची को यूज करते हैं, अब इलायची लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप इलायची को सब्जी में यूज कीजिए, चाय, दूध, पत्ती जो आप खाते हैं। आप इलायची को वैसे भी 1 इलायची 2 इलायची मुंह में भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपको मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी, कभी कैविटीज की रिस्क नहीं होगी, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ठीक रहेगा, गैस्ट्रिक अल्सर की जो रिस्क अभी मैंने आपको बताई वो भी आपको नहीं होगी, जो इन्फेक्शन होते हैं, जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, वो भी किल होंगे, तो आपको जो इन्फेक्शन की जो रिस्क है वो भी नहीं होगी। एंटीबैक्टीरियल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी आपको मिलेगी, और ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज ये वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि कैरडामॉम किस तरीके से हमारे बॉडी के लिए इतने सारे हेल्पफुल काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले ऐसे ही हेल्थी डोज आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।